बंगाल में तूफान पर बैठक का विवाद अब मुख्य सचिव तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री को आधे घंटे इंतजार कराने वाले बंगाल के सीएम के करीबी मुख्य सचिव को अब दिल्ली तलब कर लिया गया है। उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे दिल्ली में ज्वाइन करने का फरमान सुना दिया गया है। तूफान पर बैठक ने इस खाली कुर्सी ने बंगाल की सियासत में उफान ला दिया। प्रधानमंत्री की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आई। ममता इस अहम बैठक में शुभेंदु अधिकारी के बुलाए जाने से नाराज थी। नंदीग्राम से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते न्योता मिला था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बंगाल में तूफान से तबाही का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी से आधे घंटे इंतजार कराने के बाद भी ममता के साथ उनके मुख्य सचिव अल्पन बंगोपाध्याय भी थे। इस गुस्ताखी के लिए ममता को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संविधान का पाठ पढ़ाने लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण क्षुद्रता है। यास तूफान ने तमाम आम लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण के ऊपर अपना अहंकार रखा और उनका तुच्छ व्यवहार इसे दिखाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा, आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। रिव्यू मीटिंगটায় আমি জাস্ট কাগজটা হ্যান্ডওভার করব কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে, যতটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে এই পর্যন্ত, কারণ আমাদের যেতে লাগবে 45 মিনিট এবং সেখানে প্লেনের টাইমিং করা আছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই স্বাভিমান নেই কেন? কেন ভিখারির মানসিকতা? কথায় কথায় টাকার কথা বলেন। আর আজকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে রাজনীতি সামনে চলে আসছে। এই যে ক্ষুদ্র রাজনীতি, এর দ্বারা বাংলার মানুষের ভালো হবে না। बंगाल पर सियासी तीर चले तो सूबे के सबसे बड़े अधिकारी को फौरन दिल्ली रिपोर्ट करने का फरमान आ गया। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को बंगाल से वापस केंद्र में बुला लिया गया है। उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे दिल्ली में ज्वाइन करने को कहा गया है। खींचतान यास तूफान की तबाही पर मदद को लेकर भी है। ममता बनर्जी ने 20,000 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट मांगी, लेकिन बंगाल और झारखंड के लिए 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान हुआ। লাইকুন্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। তার মধ্যে দুটো রিপোর্ট ভালো আমরা রেখেছি, অন্যান্য যা হয়েছে সেগুলো তো আছেই। সেগুলো প্রায় 20,000 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এখনো পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। তাছাড়াও দুটো স্কিম আমরা দিয়েছি, যে একটা দীঘা ডেভেলপমেন্টের জন্য 10,000 কোটি টাকার যদি একটা প্যাকেজ করা যায়, আর একটা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যদি 10,000 কোটি টাকার প্যাকেজ করা যায়, এই 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি। পাবো না হয়তো আমরা কিছুই। चुनावी जंग में सियासी तनातनी तो समझ में आता है, लेकिन चुनाव के बाद भी कड़वाहट बनी रहे तो कैसे चलेगा? बिना केंद्र और राज्य के तालमेल के संघीय व्यवस्था कैसे टिकेगा? दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ममता बनर्जी को संविधान की याद दिलाई। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक जो जानबूझकर किए गई इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। देखिए, हमेशा जो है वो लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है? जीत की अपना ग्रेस होता है और हार की अपनी डिग्निटी होती है। प्रधानमंत्री जी वहां पर इस आपदा के समय, इस संकट के समय में, तूफान के समय में लोगों को राहत देने गए थे, लोगों के दुख दर्द के हिस्सेदार भागीदार बनने गए थे। और खुद मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी किस लिए आए हैं।
वैसे केंद्र और ममता की खींचतान कोई नई नहीं है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के मंच पर ही अपना गुस्सा दिखाया था, तो चुनाव के बाद कोरोना की बैठक में नहीं बोलने देने पर भी आरोप जड़ा। प्रधानमंत्री की बैठक में ममता बनर्जी की ये नाराजगी कोई पहली नहीं है। इस बार तो ममता बैठक में ही नहीं शामिल हुई, लेकिन 20 मई को कोरोना पर वर्चुअल मीटिंग में ममता ने शरीक होने के बाद अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने बैठक को फ्लॉप शो करार देते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। इससे पहले भी ममता बनर्जी कोरोना पर बैठक में शामिल होने से बचती रही हैं। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री के कोरोना को लेकर हुई बैठक में वो शामिल नहीं हुई। 17 मार्च को कोरोना के बढ़ते मामले पर हुई बैठक में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। यहां तक कि 20 फरवरी को नीति आयोग की बैठक का भी ममता ने बहिष्कार किया। और तो और, एक बार तो प्रधानमंत्री के मंच पर ममता बनर्जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इसी साल 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी के 125वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी भी शरीक हुई। लेकिन जैसे ही बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, ममता बनर्जी मंच से बिना बोले नीचे उतर गयी। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। कभी ममता बनर्जी बीजेपी सरकार की हिस्सा थी, वाजपेयी सरकार में मंत्री थी, लेकिन बीजेपी के मिशन बंगाल के बाद तलखी ऐसी बढ़ी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज तक ब्यूरो।